बंगाल की कुर्सी संभालने के बाद से ही सीएम शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अराजकताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है और इसी के तहत हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा घाट और बस स्टैंड के पास की जो अवैध दुकानें थी उनको हटाया गया। सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कार्रवाई के दौरान किस तरीके से आईओडब्ल्यू विभाग, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। जानकारी के मुताबिक काफी समय से लोग स्टेशन के बाहर सड़कों, फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रहे थे। कई लोगों ने तो अस्थायी दुकानें बनाकर इस इलाके पर ही कब्जा कर लिया था। रेलवे पुलिस ने अब यहां से इन्हें हटा दिया है। बुलडोजर की मदद से पूरे स्टेशन परिसर को खाली करा लिया गया है, जिसके बाद अब यात्रियों को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरपीएफ की विशेष निगरानी में चले इस पूरे अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। अधिकारियों का ये कहना है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन जैसे बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण सार्वजनिक रास्तों को पूरी तरह से जाम और अतिक्रमण से मुक्त रखना इनकी प्राथमिकता है। फुटपाथ पर अवैध कब्जों के कारण यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि रेलवे और सार्वजनिक संपत्तियों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी बंगाल में अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। कहां पर अभी तक बुलडोजर चला, जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। इससे पहले कोलकाता के तिलजला में इमारत को जमींदोज किया गया। न्यू मार्केट इलाके में अवैध ढांचे को ढहा दिया गया। दक्षिण कोलकाता के गरिया इलाके में अवैध क्लॉक टावर को हटा दिया गया। उत्तर 24 परगना में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वर्धमान रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध कब्जों को हटा दिया गया। इसके तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जब से सीएम शुवेंदु ने ये कुर्सी संभाली है, तब से अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। अब आगे कौन कौन से इलाकों का नंबर है, इसके लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता धनंजय से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं जो अवैध कब्जे हैं उनको लगातार हटाया जा रहा है और अभी भी सिलसिला चल रहा है। देखिए, शुवेंदु अधिकारी यूपी मॉडल पे एक्शन मोड में आ गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अवैध ढांचों को जिस तरह से गिरा दिया गया था, अवैध अतिक्रमण को हटाया, उसी के फलस्वरूप बंगाल में भी शुवेंदु अधिकारी ने कहा था मेरे गुरु है योगी आदित्यनाथ, उसी के प्रारूप यहाँ पे भी करेंगे। तमाम बीजेपी के मंत्री हो, सांसद यहाँ तक अगर राजू बिष्ट की अगर बात करें जो नॉर्थ कोलकाता से आते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने 15 बुलडोजर मंगाया है। जिस तरह सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के इलाका हो या कोच बिहार में जिस तरह से लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा, उसको सब ढहा दिया जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए तो 24 परगना के हसनाबाद के सद्दाम हुसैन ने एक अवैध तरीके से ढांचा बना के रखा था, उसको कल बुलडोजर से गिराया गया है। कोलकाता के स्टेशन के बाहर वहाँ पे पूरे तरह से क्लीन किया गया। हावड़ा स्टेशन के बाहर अगर आप बाहर निकलते तो हावड़ा स्टेशन पूरे गंदगी होता था, अवैध तरीके से पूरा अब हावड़ा ब्रिज तक लोगों ने दुकान लगा के रखा था, अब कब्जा करके रखा था, वो पूरा तरीके से हटा दिया गया है। सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी क्राउडेड होते थे, आप यात्री अगर बाहर जाते थे तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, छिनते हो जाता था, चोरी हो जाती थी, लेकिन उसको कोई जवाबदेही नहीं होता था। पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन सियालदह मेट्रो स्टेशन से लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन तक क्लीन कर दिया गया है। पूरी तरीके से बर्दवान स्टेशन के बाहर में कब्जा करके रखा था, उसको साफ कर दिया गया है। आसनसोल के इलाकों में साफ कर दिया गया है। तो शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से सीएम पद की शपथ लिया था, उन्होंने साफ साफ कहा था जितने भी अवैध ढांचे हैं उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, चाहे किसी का भी हो। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी ऑफिस बना दिया गया था अवैध तरीके से, उन लोगों को हटाया जा रहा है, उन लोगों को वहां से अवैध हटाया जा रहा है। एक फैक्ट्री बनाया गया था कलकत्ता के तिलजला में, जहां पे 2 लोगों की मौत हो गई थी, उसको वहां पे खाली कराया गया है। तमाम इलाके पूरी तरीके से सैनिटाइज एक तरह से पूरे बुलडोजर की तरीके से हटाया जा रहा है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अवैध साफ साफ उन्होंने कहा है, चाहे आपको बिजली पानी तक कनेक्शन काट दिया जाएगा। जो टीएमसी सरकार ने अवैध ढांचाओं में बिजली पानी सब कनेक्शन दिया था, उन लोगों को साफ साफ संकेत दे दिया है, चेतावनी दी है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर वहां से अवैध नहीं हटाते, पानी बिजली काट दिया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वो तमाम इलाके जैसे कलकत्ता देखे, कलकत्ता एक सांस्कृतिक बोला जाए, कलकत्ता लोग देखने के आते हैं, बंगाल विदेशियों भी आते हैं देखने के लिए। जैसे हावड़ा स्टेशन
स्टेशन से बाहर निकलते थे एक अलग तरीके से माहौल दिखता था। अब वो आपको नीट एंड क्लीन स्वच्छ भारत की प्रारूप की तरीके से आपको हावड़ा ब्रिज तक स्वच्छ दिखने को मिलेगा। कल सियालदह रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो सियालदह से सियालदह मेट्रो स्टेशन तक पूरे तरीके से अवैध कब्जा करके रखा गया था, उसको हटा दिया गया है। तमाम इलाके एक तरह से सुवेंदु अधिकारी चाहे डायमंड हार्बर की बात करें, हुसैनाबाद की बात जहाँ सद्दाम हुसैन ने जो बिल्डिंग बना के रखा है वहाँ पे बात करें, या फिर चाहे कोच बिहार सिलीगुड़ी के इलाके जहाँ पे रेलवे यानी कि धनंजय हम ये समझे कि जिस परिवर्तन की बात बार बार कही जा रही थी बंगाल में कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या वो घुसपैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इसकी शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल प्रीति, शुरुआत हो चुकी है। जिस दिन शपथ लिया उसी दिन से रात से आपको याद होगा कलकत्ता के मेन बाजार में वहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया था, तो वहीं से शुरुआत हो गई है। उन्होंने साफ साफ संकेत दिया। अग्निमित्रा पॉल जो मंत्री है उन्होंने कहा है कोई भी अवैध, अब कलकत्ता अगर बात की जाए तो बॉर्डर जो इलाके है बिहार का इलाका जो किशनगंज से सीधा सिलीगुड़ी की ओर घुसते हैं, वहाँ पे एक अवैध टोल लगाया जाता था, वसूली की जाती थी टीएमसी के कार्यकर्ता को द्वारा, उसको ढांचा को गिरा दिया गया। रूपनारायणपुर जो जामताड़ा झारखंड का जामताड़ा और आसनसोल के बीच में एक बॉर्डर था उसको ढांचा को गिरा दिया गया। वहाँ पे मैथान का इलाका जो धनबाद से आप जैसे आसनसोल घुसते थे बंगाल में, वहाँ का ढांचा हटा दिया गया। रानीगंज कोल इलाका है, वहाँ पे अवैध तरीके से हर गाड़ियों से 400-500 वसूली किया जाता था पार्किंग बना के, उसको हटा दिया गया। तमाम इलाके, किशनगंज की बात करें, जैसे बिहार से अब बिहार के रास्ते से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के इलाके में जाते थे वहाँ पे अवैध वसूली की जाती थी। पूरे तरीके से बंगाल में बीजेपी सरकार एक्शन में, जहाँ जहाँ अवैध तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेताओं ने चाहे अपने कार्यकर्ता का ऑफिस बनाया हो, पार्टी ऑफिस बनाया हो, अवैध कारखाने बनाए हो, या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें जहाँ सरकारी जमीन को कब्जा करके अपना घर बना लिया हो, अवैध तरीके से तमाम चीज़ों पे सख्त निर्देश दिए हैं। सर्कुलेशन एक जारी कर दिया गया है और सख्त निर्देश दिया सभी सीपी को, और चाहे डीएम को आदेश दिया जहां पे अवैध आपको कंस्ट्रक्शन दिखता है उस पर साफ साफ निर्देश है वहां से हटाएं। आम लोगों के लिए जो लीगल तरीके से उसको परेशानी ना हो, जो इनलीगल तरीके से जो बसे हैं, इनलीगल तरीके से जो काम करते हैं उन पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे कुछ भी जो कानूनी तरीके से काम किया जाए। उन्होंने साफ साफ संकेत भी दिए थे। याद होगा जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ जब रैली संबोधित कर रहे थे उस समय उन्होंने आशीर्वाद लिया था। साफ साफ उन्होंने कहा था कि बंगाल में जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी अवैध कब्जे वाले को पूरी तरीके से नस्तानुबूद बुलडोजर चला के साफ कर दिया जाएगा। वही एक्शन अभी देखने को मिला है। कल एक बयान दिया है एक जो बीजेपी के सांसद है नॉर्थ कोलकाता नॉर्थ परगना की बात की जाए, वहाँ पे राजू बिष्ट जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि मैंने आदेश दिया है यूपी से मैं 15 बुलडोजर मंगा रहा हूँ, चाहे दार्जिलिंग का इलाका हो, सिलीगुड़ी हो, कोच बिहार हो, तमाम इलाकों में बुलडोजर से आपको साफ सफाई देखने को मिलेगा। जो अवैध तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के गुंडों ने कब्जा करके रखा था, रोहिंग्यों ने कब्जा करके रखा था, उनको हटाया जाएगा, उनको साफ किया जाएगा। तो साफ साफ संकेत है। अग्निमित्रा और आसनसोल पहुंचते उन्होंने कहा कि जहां जहां आपको आसनसोल में अवैध तरीके से कब्जा की जमीन दिखे जा रही उसको साफ कर दिया जाएगा। खड़गपुर दिलीप घोष की अगर बात करें वहां पे भी साफ साफ दिलीप घोष मंत्री उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी अवैध तरीके से वसूली की जा रहा होगा, कोयला हो, बालू हो या फिर अवैध पत्थर पे भी पाबंदी लगा दिया गया। अगर उस तरह से अगर कहीं कार्रवाई देखने को मिला अगर अवैध तरीके से, तो पूरी तरीके से बंगाल सरकार कार्रवाई करेगी। शुभेंदु अधिकारी सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। पहली शुरू हो चुका है। धनंजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस अभी लौट रहे हैं, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।